हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज 14 दिसंबर को जो आपका पेपर हुआ है सीटेट का, उसमें आपका जो साइंस का पोर्शन था उसको हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो साइंस की आप अपनी आंसर की को मैच कर सकते हैं, यहाँ से आपको अपना स्कोर भी पता चलेगा। और जिन स्टूडेंट्स का कल एग्जाम है यानी कि 15 को एग्जाम है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हम सीडीपी का कर चुके हैं, हिंदी का कर चुके हैं, अलग प्लेलिस्ट बनी है, आप जा करके चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और साइंस का जो है पेपर एनालिसिस यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो साइंस में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, विज्ञान में नियमों एवं सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो बेसिकली यहाँ पर आपके 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जिसमें से आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन 3, S1 एंड S3 जो है आपका सही है, लेकिन S2 जो वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ आंसर बताते हुए चलूँगी फ्रेंड्स, और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ से चूज़ करना था। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर सबसे पहले है कि क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है, केमिकल चेंज है। तो देखिए ये यहाँ पर आपका सही नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक है, जी हाँ बिल्कुल ये रासायनिक है। और दूध से दही बनना यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ अ केमिकल चेंज, जी हाँ ये क्या है आपका एक केमिकल प्रोसेस है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, जिसमें दिया है बी और डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा हुआ है, वाइल आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस इट्स टेम्परेचर। तो आपको बताना है जब जो आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है तो उसका टेम्परेचर कितना रहता है। तो टेम्परेचर रिमेन रहता है, सेम रहता है, क्योंकि वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या होती है, मेल्ट होती है। ठीक है, तो 3rd ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 पर हम पहुंचे हैं। ठीक है, तो ये अभिकथन और तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो अभिकथन है कि निक्रोम का प्रयोग विद्युत टोस्टर और विद्युत गीजर जैसे यंत्रों में तापन तत्व के रूप में होता है। हाँ ये तो सही बात है फ्रेंड्स। तर्क है कि निक्रोम का उच्च गलनांक और निम्न प्रतिरोधकता, जी नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है आपका उच्च गलनांक है और प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी आपकी क्या कह रहा है, लो बता रहा है। तो ये यहाँ पर गलत है फ्रेंड्स। इसका मतलब है अभिकथन सही है और तर्क गलत है। तो ऐसा ऑप्शन हमको ऑप्शन 3rd में दिख रहा है, दैट्स वाई 3rd ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 ये रहा, द्रव में डूबे बिंब पर उत्प्लावन बल कार्य करता है। ये आपके बुआंट फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये आप लोगों का सही भी हुआ होगा, क्योंकि जो आपका बुआंट फोर्स होता है वो कैसे लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वमुखी दिशा में। तो ऑप्शन 1 इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति जांच पड़ताल उन्मुख विज्ञान शिक्षण का समर्थन करेगी। तो बेसिकली ये आर्किमिडीज के सिद्धांत से रिलेटेड है। 2nd ऑप्शन इसका राइट है कि जल में डुबाने पर किसी वस्तु के भार घटने को प्रदर्शित करता है। जब आप किसी चीज़ को जल में डुबोते हैं तो वो थोड़ा सा हल्का फील होता है ना, और वो ऊपर की तरफ तैरने भी लगता है नीचे से, तो उसमें बुआंट फोर्स लग रहा है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी ही हैं, तो 2nd ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन से प्रश्न अपसारी हैं? देखिए मैंने आपको बहुत करवाए थे डाइवर्जेंट क्वेश्चन क्या होते हैं, ऐसा क्वेश्चन जिसके मल्टीपल आंसर्स हों, सिंपल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्या होता अगर पृथ्वी पर कोई गुरुत्व नहीं होता, अगर पृथ्वी पर ग्रेविटेशन नहीं होता तब क्या होता अर्थ का, ये पूछा हुआ है। तो यहाँ पर मल्टीपल आंसर बच्चा सोचेगा और देगा, सिंपल है, 2nd ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 68 पर हम पहुँचे हैं। तो 68 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन से कथन व्हेल और डॉल्फिन में श्वसन के संदर्भ में सही हैं। ये जो फिशेज आपकी होती हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। कैसे, देखिए, वे विलीन ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर सकती हैं, उनके पास क्लोम होते हैं, उनके पास वृहत नासाद्वार होते हैं, वे प्रायः जल पृष्ठ पर श्वास लेने के लिए आती हैं। तो देखिए A, C, D सही है, लेकिन ये वाला यहाँ पर गलत है कि उनके पास क्लोम होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर 2nd ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिखने में आपको हो सकता है थोड़ा सा टफ लग रहा हो, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ये आपका बना हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बताते हुए चलूँगी। तो इसका आंसर ये रहा, 2nd ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, अब आपसे पूछा है A, B, C, D, E, F रिस्पेक्टिवली आर, ये क्या क्या हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर
चलिए राइट आंसर देख लेते हैं, वो है आपका ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है, और 3 नहीं 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, ओके, हाँ 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ये आपका फ्लावर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछा है, पहला है स्टेटमेंट कि स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में होता है, यानी कि जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है ओनली बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है। सेकंड है आपका कि जो क्रॉस पॉलिनेशन है कैन टेक प्लेस ओनली इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, वो ओनली क्या होता है, एकलिंगी पुष्पों में होता है। तो आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सिंपल हम कहेंगे ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है, दैट्स वाई सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सभी आयु वर्ग के बच्चों की विभिन्न धारणाएं होती हैं जो कि विज्ञान अवधारणाओं से भिन्न हो सकती हैं। निम्नलिखित में से इन धारणाओं के संबंध में कौन से कथन सही हैं। तो आपसे सही कथन यहाँ पर पूछे हुए हैं। ठीक है, एक बार रीड करेंगे हम। ये धारणाएं स्थिर होती हैं, कौन से कथन सही हैं पूछा है। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। ओके, तो इसका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही है फ्रेंड्स। तो ये धारणाएं हमारी स्थिर होती हैं, सही है। ये प्रेक्षित परिघटनाओं के कारण होती हैं, एब्सोल्युटली। ये समान विकासात्मक प्रतिरूप का पालन करती हैं, यस। सरलता से परिवर्तित किया जा सकता है, ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, बाकी ये सही है कि ये प्रायः प्रभाव क्षेत्र यानी कि डोमेन विशिष्ट होती हैं। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन आपसे पूछा हुआ है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए बेसिकली ये जो आपका पर्कुलेशन रेट होता है ना, उस वाले चैप्टर से बना हुआ है। किसका हाई होगा किसका लो होगा वो वाला। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 4 है, जिसमें लिखा है कि सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हैज़ गुड एरिएशन एंड हाई पर्कुलेशन रेट। ठीक है, लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती है, दैट्स वाई इसका जो पर्कुलेशन रेट है यानी कि वाटर फ्लो होने की जो टेंडेंसी होगी वो ज़्यादा होगी। सिंपल है, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन से कथन यौगिक के संबंध में सही नहीं है, नॉट पूछा है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, सी और डी। ये क्या है यहाँ पर सही नहीं है। बी वाला सही है, सिर्फ कि केवल तत्व ही यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, यस। बाकी ये 3 यहाँ पर सही नहीं है, ए, सी और डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 75। जब प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है तब उसकी चाल घटती है और आगे माध्यम सी में प्रवेश करने पर उसकी चाल बढ़ती है। तो इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ए और सी के अपवर्तनांक जो हैं बी से कम है। अपवर्तनांक क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैश हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचय को नियंत्रित करता है। यह डैश ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है तथा हमारे आहार में डैश इस ग्रंथि के कामकाज को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। ठीक है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है वो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचय को कंट्रोल करता है, और ये जो है हमारे थायराइड ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है, और हमारे आहार में आयोडीन इस ग्रंथि के कामकाज को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने। कक्षा 7 में निम्नलिखित गतिविधि की गई। ठीक है, ये एक्टिविटी है। चलिए देखते हैं। विद्यार्थियों को 4 लौह दंड दिए गए, जिनमें से 2 दंड चुंबक हैं। उन्हें दंड चुंबक की पहचान करने के लिए कहा गया। इस गतिविधि के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। दंड चुंबक क्या होते हैं, बार मैग्नेट होते हैं। ठीक है, ये सब आप जानते ही हैं। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताते हुए चलती हूँ। राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन, एस्टिमेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड कंट्रोलिंग वेरिएबल्स। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 है। यहाँ पर आपको सूचना के आधार पर उन पदार्थों की पहचान कीजिए जो जलने पर ज्वाला उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ज्वाला कौन कौन उत्पन्न करते हैं ये आपसे पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, बी और सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है। आपको तर्क अभिकथन दिया है और उसके लिए 2 तर्क दिए हैं, तो आपको सही चूज करना है यहाँ पर। तो अभिकथन है, अवमुख यानी कि उत्तल दर्पणों का उपयोग वाहनों में पश्च दर्शन दर्पणों के मिरर के रूप में होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो हम पीछे की चीज़ें देखने के लिए मिरर लगाते हैं वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, यानी कि उत्तल दर्पण होता है। तो तर्क है कि वे ऊर्ध्व, शीर्ष एवं
विवर्धित प्रतिबिंब बनाते हैं। दे फॉर्म इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज। ठीक है, पहला रीजन आपको ये दिया हुआ है। एंड आपको तर्क दूसरा दिया है कि उनका व्यापक दृष्टिकोण क्षेत्र है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। तो आपको राइट जो है यहाँ पर चूज करना है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि ए तो सही है, जो कि हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, तथा केवल R2 ही ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो ए वाला सही नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माध्यम ए का घनत्व बी के घनत्व से अधिक है, किंतु माध्यम सी के घनत्व से कम है। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति करेगी? आपको बताना है कि किस मीडियम में जो साउंड है वो फास्ट ट्रैवल करेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका असर्शन, रीजन, अभिकथन और तर्क दिया हुआ है। अभिकथन है स्टेम संबंधी पाठ्यक्रमों में उपलब्धि जेंडर द्वारा प्रभावित होती है। लड़के एवं लड़कियों द्वारा प्रयोग की गई समस्या समाधान रणनीतियाँ भिन्न होती हैं। तो आपको सही जो है चूज करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 है और यहाँ पर आपको मैच करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये पूछा हुआ था। चलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो वृहत वृत्तीय पर्ण है ये आपका थर्ड से मैच हो जाएगा। उत्प्लावकता प्रदान करते हैं एंड आपका जो मोमी आवरण है वो क्षय से सुरक्षित होती है। और जो आपका तनों में वृहत है ये आपका हो जाएगा मिलान, तैरते रहने में सहायक। और जो आपका डी वाला है कि जो फीते हैं, रिबन है, जैसे पर्ण जल धाराओं से प्रतिरोध प्रस्तुत होता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 83 है, धातुओं की आपेक्षिक अभिक्रियाशीलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी। जिंक जिसे हम जस्ता कहते हैं वो लौह से अधिक अभिक्रियाशील है। देखिए इसके लिए ना आपको रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए। बहुत सिंपल था, मैंने आपको शायद रिएक्टिविटी सीरीज करवाई भी थी, उसकी ट्रिक भी बताई थी। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी तो आपको पता होगा कि कौन सा एलिमेंट जो है ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो बस वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है। तो कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि जो जिंक है ना, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन बट लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। ठीक है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा वो मोर रिएक्टिव होगा और जो नीचे आता है वो लेस रिएक्टिव होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, जो कि सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर दिया है। तो सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पर सही है। बाकी ये जो आपका बी और सी है ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग आप लोग चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। डैश कायिक प्रवर्धन की एक प्रविधि है जिसमें तने के एक भाग अथवा पादप की तरुण शाखा को खींचकर आर्द्र मृदा में इस प्रकार दबाया जाता है कि वह शाखा अपने जनक पादप से फिर भी जुड़ी रहे। कुछ समय पश्चात गाड़े गए भाग में जड़ें विकसित हो जाती हैं तथा यह एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। डैश सामान्यतः इस प्रविधि के माध्यम से उगाए पौधे का उदाहरण है। बताइए आंसर क्या होगा? ये आपसे पूछा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है फ्रेंड्स, लेयरिंग एंड जैस्मिन। ठीक है, परतन और चमेली। तो फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन से पूछा है फिर से। अभिकथन है कि शिराओं की तुलना में धमनियाँ जो है मोटी और प्रत्यास्थ भित्तियाँ होती हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है कि जो आपकी आर्टरीज हैं हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल एज कम्पेयर टू वेन। ये सही है। तर्क देखिए, यहाँ पर तर्क दिया है कि शिराओं की तुलना में धमनियों में रक्त प्रवाह का दाब कम होता है। जी नहीं, जो ब्लड प्रेशर का फ्लो होता है वो ज़्यादा होता है। तो तर्क हमारा गलत है फ्रेंड्स। इस तरीके से थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसमें लिखा है ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव पाचक तंत्र में पित्त रस के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो आपका बाइल जूस होता है, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ए और बी दोनों सही हैं। ए है कि यह आमाशय से आते हुए आंशिक रूप से पचे भोजन को क्षारीय बनाता है। जी हाँ बिल्कुल, बाइल जूस ये काम करता है। और यह वसा के पाचन में भी हेल्पफुल होता है। जी हाँ, ये जो है फैट के डाइजेशन में हेल्पफुल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन विज्ञान की प्रकृति के बारे में सही हैं? साइंस का जो नेचर है उससे रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर ए गलत है और बी जो है हमारा यहाँ पर सही है। ठीक है, वैज्ञानिक विचार सांस्कृतिक संदर्भ द्वारा प्रभावित नहीं है कह रहा है, जबकि प्रभावित होते हैं। कोई एकल वैज्ञानिक विधि नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, वैज्ञानिक विधियाँ अनेक होती हैं। दैट्स वाई थर्ड ऑप्शन राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान में कला एकीकृत अधिगम को बढ़ावा देने की संभावना निम्न में से किस में सबसे अधिक है? आपको बताना है सबसे अधिक किस में है, तो वो है आपका प्रोजेक्ट एंड पोर्टफोलियो में, परियोजनाएं और जो आपकी पोर्टफोलियो होती हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फिर से आपको स्टेटमेंट दिए हैं और बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 89। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री है। बताइए ह्यूमन का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का, क्या वो 37 डिग्री होता है? यही आपको बताना है। जी हाँ, और ये तो ठीक है। नेक्स्ट है कि ऊष्मा उच्च तापमान वाले शरीर से निम्न तापमान वाले शरीर की ओर प्रवाहित होती है, फ्लो करती है। तो ये एक अनुमान है फ्रेंड्स। हम कहेंगे S1 तो अवलोकन है, प्रेक्षण है, लेकिन S2 क्या है? आपका एक अनुमान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये साइंस का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में खुली पुस्तक आकलन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? नॉट पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, परीक्षाओं में अधिक अंक लाना। अगर आपने टैगवर्ड वाली वो सीरीज़ देखी है जो मैंने आपको करवाई थी, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को ऐसे ही कर गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया भी है कि परीक्षा में अंक लाना जो है किसी भी चीज़ के आकलन का एम नहीं होता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट है। तो इस तरीके से साइंस का भी हमने देख लिया। और देखिए जिन स्टूडेंट्स का कल यानी कि 15 दिसंबर को एग्ज़ाम है, वो सारी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके एनालिसिस ज़रूर देख कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम SST का एनालाइज करेंगे और उसके बाद इंग्लिश का करेंगे, बाकी सब्जेक्ट का हम कर चुके हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के एनालिसिस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।